అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చి చీకటి అయిపోయింది. రుక్మిణి దేవి టెంపుల్. फिर भी सभी परिवार के साथ वहाँ है और रुक्मिणी जी को यहाँ क्यों, उनका 1-2 मिनट का महत्व है, सुन समझ करके आगे की मंगल यात्रा शुरू करनी। रुक्मिणी जी को भगवान विदर्भ देश से हरण करके लाए, शादी बनाया, पटरानी हो गए। जब रुक्मिणी जी के मन में मनुष्य के स्वभाव अनुसार थोड़ा गर्व हुआ, अभिमान हुआ, मेरे समान कृष्ण को प्रिय कोई रानी नहीं। द्वारका के द्वारकानाथ सोने की नगरी छोड़ करके 4 घोड़े के रथ में हमको भगवान लेने के लिए आए। मन में गर्व हुआ, इस गर्व को दूर करने के लिए भगवान ने दुर्वासा को निमित्त बनाया। जगत के सारे काम के कर्ता खुद भगवान है, फिर भी निमित्त दूसरों को बनाते, आप कहीं आगे निमित्त नहीं बनते, आपको या मेरे को निमित्त बना करके अपना मंगल कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि को निमित्त बनाया, भोजन का मौका दिया। महामुनि दुर्वासा ऋषि ने बताया, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ, रथ के अंदर घोड़े जुटते हैं, गूंगे जीव की सवारी हम तपस्वी ब्राह्मण नहीं कर सकते, क्योंकि गूंगे जीव को दुख होता है, कष्ट होता है, बोल नहीं सकते, लेकिन उनको कष्ट होता है, वो मेरे तप में बाधा आती है। मुझे द्वारका ले चलना है, भोजन कराना है। पति पत्नी दोनों रथ को छोड़ करके इस रथ को खींच के ले चले द्वारका ले आने के लिए तैयार। भगवान ब्राह्मण प्रिय हो, जिनको भगवान प्यारे हैं, ऐसे भगवान ने श्री कृष्ण को रथ में जोड़ दिए। एक तरफ भगवान, एक तरफ रुक्मिणी, गुरु महाराज को रथ में बिठाए। रथ गुरु का महिमा गाते गाते रथ आगे में बढ़ना। आगे बढ़ते बढ़ते आधे मार्ग पर रथ पहुंचा, वहाँ समय ऊपर में सूर्य तापमान हो गए। रुक्मिणी जी को धूप लगने से, परिश्रम की वजह से जल की प्यास लगी। श्री कृष्ण भगवान को करुणा के साथ कहना पड़ा, हे नाथ, अब पानी बिना हमारा कंठ सूख रहा है, हमारा प्राण व्याकुल हो रहा है, हमको पीने के लिए थोड़ा जल चाहिए, जल मिल जाएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग शक्ति के द्वारा भूमि के अंदर गंगा का आकर्षण किया और अपना बायां पैर भूमि में दबा कर जहाँ रथ खड़ा है वहीं पर भगवान ने चरणों से गंगा निकाली। चरणों से निकली हुई गंगा नाम धारण हुआ चरण गंगा। चरण गंगा प्रकट हुए, रुक्मिणी जी ने पानी पी लिया, लेकिन एक बात की भगवती रुक्मिणी से भूल हो गए। नोता हुआ ब्राह्मण जो रथ में साथ में थे, कुल गुरु दुर्वासा, उनको पानी पिला रहे हैं, उनकी आज्ञा लेना भूल गए। थकावट की वजह से, धूप की वजह से रुक्मिणी ने पानी पी लिया। उस समय दुर्वासा ऋषि जो रथ में बैठे थे, बैठे बैठे अपने क्रोध के स्वरूप में आ गए। नोता हुआ ब्राह्मण को न जल पिलाया, न मेरी आज्ञा लिया। मैं आपको श्राप दे देता हूँ। 2 शब्द निकल गया, बस पति पत्नी दोनों का 12 साल के लिए वियोग हो गया। वो कारण द्वारकानाथ का मंदिर वहाँ गाँव में है, एकदम यहाँ से स्ट्रीट में, यहाँ से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन दोनों एक स्ट्रीट में है। द्वारकानाथ का मंदिर वहाँ और रुक्मिणी जी का मंदिर यहाँ पर। ये भूमि के ऊपर माता रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बिना अकेले 12 साल तक यहाँ तप और भूमि पर किया है। वो तपो भूमि पर आज हम करेंगे। कृष्ण के बिना अकेले 12 साल बिताए। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, रुक्मिणी को वरदान दिया कि हे माँ, मैं अपने हजारों सालों का तपोबल का पुण्य फल आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आपके द्वार का आदि यात्रा का मालिक होना। आदि यात्रा के मालिक भगवान द्वारका के नाथ, वो जगत पिता है। तो ये जगत माँ का रूप अपने बच्चों पर हमेशा के लिए ज्यादा रहा। ये कथा के अंत में दुर्वासा ऋषि ने 2 बात का महत्व कहा आने वाले यात्रियों के लिए, कि आने वाले यात्री सबसे पहले प्रेम से माँ का दर्शन करो,
दर्शन करने के बाद जहाँ जगह मिले, जहाँ खड़े हैं वहीं पर अपने हृदय में अपने अपने पितरों को याद करना। क्योंकि अपने परिवार के अंदर से किसी को द्वारका धाम मिला है, किसी को नहीं मिला है, और किसी की तो मन की मन में रह गई और यहाँ तक नहीं आ पहुंचे हैं। ऐसे अपने पितरों को ये भूमि के ऊपर याद करना, ताकि उनका आशीष, पहले पितरों का आशीष के बाद में देवताओं का आशीष मिलता है, ये पहला नियम है। तो श्रद्धा है वही श्राद्ध है। तो हो सके किसी यात्रियों को, किसी भक्त को ऐसा हो कि हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, हजारों रुपया खर्चा किया, आज माँ के दरबार में हमें अपने पितरों के नाम पर पानी पिलाना है, तो पूरे टैंकर का 2000 रुपया खर्चा लगता है। आधे दिन जलदान की सेवा करें तो उनको 1000 रुपया खर्चा लगता है। जैसी जिसकी शक्ति, कोई 50 घड़ा जलदान की सेवा करे, कोई आधा दिन की जलदान की सेवा करे, गरीब से गरीब आदमी है इस भूमि के ऊपर, तो वो 11 घड़ा जलदान की भेंट करें, तो उनको 11 घड़ा जलदान की भेंट 200 रुपये लगता है। माता ने किसी को कुछ दिया है तो करने का कोई चीज फर्जियात रूप में नहीं है कि आप यहाँ आए कथा सुनाए, ऐसा नहीं। पैसा तो आप जेब में। भगवान की अपने अपने माँ पिता गुरुदेव की माला नहीं लिया ले लेना। मणि मैया की द्वारकानाथ पीना है सबको पीना। पानी का दान जो घर परिवार में से गुजर गए उनके पीछे 2001 4 5 2 पूर्व